अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसान है और मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ वह है कैंसर के इलाज का राज़ीनामा। इसको इंग्लिश में कंसेंट भी कहते हैं, कंसेंट टू ट्रीटमेंट। जिस तरह आप किसी भी इलाज के लिए या सर्जरी के लिए, ऑपरेशन के लिए जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक फॉर्म पे आपके सिग्नेचर करवाता है, साइन करवाता है। उसमें कुछ तफसीर होती है, जो प्रोसीजर हम करने जा रहे हैं उसके बारे में, उसके मुमकिन फ़ायदे के बारे में या कोई साइड इफ़ेक्ट्स जो उससे हो सकते हैं उसके बारे में। तो इसी तरह कैंसर के इलाज के लिए भी एक कंसेंट फॉर्म होता है। ये जानना डॉक्टर के लिए भी और जो पेशेंट है, कैंसर का जो पेशेंट है या कैंसर के पेशेंट के साथ जो उसकी फैमिली है, ये बहुत ज़रूरी है कि वो जो इलाज शुरू करना चाह रहे हैं उसकी तफसील क्या है और उसके फ़वाइद क्या हैं और उसके गोल्स या ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कैंसर के इलाज से हम क्या हासिल करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले किसी भी फॉर्म में या किसी भी जो दस्तावेज़ होता है उसमें जो मरीज़ होता है उसके क्वाइफ होते हैं, जैसे उसका नाम है, उसकी उम्र है और जो कंसल्टेंट या डॉक्टर उसको ट्रीट कर रहा है उसका नाम है, उसका डेजिग्नेशन है, यानी कि वो कंसल्टेंट है, जूनियर डॉक्टर है, सीनियर डॉक्टर है, मेडिकल ऑफिसर है, वो क्या है। कुछ फॉर्म्स अगर आप अपना इलाज हॉस्पिटल से करवा रहे हैं तो उसमें एक हॉस्पिटल का नंबर भी होता है जिसमें हम उसको मेडिकल रिकॉर्ड नंबर कहते हैं। तो जो पहला हिस्सा है वो ज़ाती कवाइफ का है, डॉक्टर की डिटेल का है। दूसरे हिस्से में हम ये मेंशन करते हैं कि हम कौन सा इलाज करवाना चाह रहे हैं। कैंसर के इलाज का जो आज का टॉपिक है कंसेंट फॉर्म, वो कीमोथेरेपी के लिए है, इम्यूनोथेरेपी के लिए है, टारगेट थेरेपी के लिए है। रेडियोथेरेपी का जो कंसेंट फॉर्म या इजाज़तनामा होता है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, उसके बारे में हम अपने आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी के लिए पहले हिस्से में कवाइफ हैं, दूसरे हिस्से में जो इलाज हम प्रपोज़ कर रहे हैं, यानी कि जो डॉक्टर बता रहा है, तो उसमें लिखा होता है कि कीमोथेरेपी का नाम, तो हम उसमें अद्वियात का नाम लिखते हैं। अगर मैं मिसाल दूं कि छाती की कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर में जो कोरस लगता है, कीमोथेरेपी को आम ज़ुबान में कोरस कहते हैं, लोग इसको समझ लेते हैं कि कोरस का मतलब कीमोथेरेपी है। तो उस कोर्स में कौन सी अद्वियात होंगी? अगर वो एक दवाई है तो उसका नाम लिखा जाएगा, अगर वो दो दवाइयों का कम्बिनेशन है यानी कि दो दवाइयों को आपस में मिला के दिया जा रहा है तो वो दो दवाइयाँ लिखी जाएंगी, तीन है तो तीन लिखी जाएगी। मैं मिसाल देता हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर में अगर हम डॉक्सोरूबिसिन और साइक्लोफॉस्फेमाइड, इसको एसी कीमोथेरेपी भी कहते हैं, अगर ये हम कम्बिनेशन दे रहे हैं तो डॉक्टर ये लिखेगा कि दी जाने वाली अद्वियात का नाम डॉक्सोरूबिसिन है और साइक्लोफॉस्फेमाइड है। फिर इसके अगले हिस्से में लिखा जाता है इसका शेड्यूल कि ये जो अद्वियात हैं ये कैसे देनी है। आमतौर पर ये दवाइयाँ हर 3 हफ्ते बाद दी जाती हैं, कुछ केसेस में ब्रेस्ट कैंसर में 2 हफ्ते बाद भी दवाइयाँ दी जाती हैं, हफ्ते बाद भी दी जाती हैं। तो इसका पूरा एक शेड्यूल लिखा जाता है और फिर टोटल कोर्स की तादाद कि अगर हर 3 हफ्ते बाद देनी है तो कितने कोर्स देने हैं, 6 देने हैं या 8 देने हैं। तो अगर 8 कोर्स देने हैं, 3 हफ्ते के बाद देने हैं तो 24 हफ्ते का इलाज बनेगा, यानी 6 महीनों का ये इलाज हो जाएगा। तो ये तफसील लिखी जाती है। तीसरा हिस्सा बहुत अहम है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों ये इलाज कर रहे हैं, हम इससे क्या हासिल करना चाहते हैं। उसमें जो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो कुछ अहम है, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। पहली टर्म जो है वो है कि एडजुवेंट थेरेपी। एडजुवेंट यानी कि मेन जो है वो इलाज हो चुका है, सर्जरी हो चुकी है, उसके बाद हम कीमोथेरेपी दे रहे हैं। इसके बाद है न्यू एडजुवेंट यानी कि सर्जरी से पहले दे रहे हैं। तीसरी है अलामती इलाज यानी कि पैलिएटिव, कि जो मर्ज़ को जड़ से ख़त्म नहीं करती लेकिन अलामात को इम्प्रूव कर देती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर देती है। ये 3 जो अहदाफ हैं ये मैं अपनी आने वाली वीडियो में इन पे डिटेल्ड एक डिस्कशन करूँगा और आपको बताऊँगा ताकि लोगों को ये समझ आ जाए, वो समझ सकें कि जब भी आप डॉक्टर के पास या कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो जो इलाज शुरू होता है उसके अहदाफ या ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं वो आसानी से समझ सकें।
اس کے آگے جو اس کا پورشن یا جو ایک خانہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ممکنہ جو مضر اثرات ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ تو مضر اثرات میں جو کینسر کی کیموتھراپی یا علاج کے مضر اثرات ہوتے ہیں وہ اثرات لکھے جاتے ہیں کہ جو پاسبل ہیں۔ ان کی ایک لانگ لسٹ یا ڈیٹیل ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ تمام لکھے جانے والے یا بتائے جانے والے مضر اثرات جو ہیں وہ کسی بھی شخص کو ہوں۔ ہر شخص ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور کئی دفعہ کیموتھراپی کا بہت سیویئر ریئیکشن ہو سکتا ہے، لیکن وہ بہت ہی ان کامن ہے۔ تو اس خانے میں تمام ممکنہ مضر اثرات جو ہیں وہ مینشن کیے جاتے ہیں، ایون جان لیوا اثرات بھی، یعنی کہ بہت سیویئر الرجک ریئیکشن جو کیموتھراپی سے ہو سکتا ہے اور اس سے جان جا سکتی ہے، وہ بھی اس میں مینشن کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کو ڈرایا جا رہا ہے، کیونکہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ بہت ہی سیویئر جو مضر اثرات ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، 1 in 10,000 اور یا 2% اس کا ہوتا ہے۔ اور آج کل بہت ہی سفسٹیکیٹڈ کیموتھراپیز آ چکی ہیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کو ڈیل کرنے کے لیے بہت اچھی دوائیاں آ چکی ہیں، تو یہ بہت کم اس کا جو ہے وہ ایک ہوتا ہے جو پرسنٹیج ہے۔ اس کے بعد اس میں یہ لکھا جاتا ہے یا حلفیہ بیان لکھ دیا جاتا ہے اس کے اگلے سیگمنٹ میں کہ جو تفصیل علاج کے متعلق، بیماری کے متعلق اور اس کے مضر اثرات کے متعلق ڈاکٹر نے مجھے بتا دی ہے، میں نے اس کو سمجھ لیا ہے۔ تو پھر اس حلفیہ بیان کے بعد ڈاکٹر کے سگنیچر ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے سگنیچر کے بعد مریض سگنیچر کرتا ہے، اگر مریض سگنیچر نہیں کر سکتا تو وہ اپنے انگوٹھے کا نشان لگاتا ہے، اور ایک وٹنس کے طور پہ اس کا ساتھ جو ہوتا ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، والدہ ہے، بہن ہے یا کوئی دوست ہے، وہ ایک وٹنس کے طور پر سائن کرتا ہے۔ تو جب بھی آپ اپنے کینسر اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ کوئی علاج یا کیموتھراپی، امیونوتھراپی یا ٹارگٹ تھراپی آپ کو تجویز کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ اس کا کنسنٹ فارم یا اجازت نامہ طلب کریں، اس کو تفصیل سے پڑھیں، ڈاکٹر سے اسے مفصل اس کو ہر شق کو پڑھ کر سمجھیں، اس کو فل کروائیں، اس کو سائن کریں، اور یہ آپ کا حق ہے کہ اس کی ایک فوٹو کاپی آپ اپنے پاس رکھیں اپنے ریکارڈ کے لیے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ جو آج میں نے اجازت نامے پہ ایک چھوٹی سی آپ کو ویڈیو کے ذریعے انفارمیشن دینے کی کوشش کی ہے، آپ کے کام آئے گی۔ مزید کوئی بھی اس بارے میں تفصیل جاننا ہو، کویشچن ہو، تو آپ ہمارے ہیلپ لائن پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں اور ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔